इहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये आपका जो ये देश है ये मन का देश है। मन का देश का मतलब हुआ, ये बड़ा विचित्र ज्ञान है स्वामी जी का। आपके मन में जितना आएगा सब माया ही है। इसको मन को खत्म करना है। मन को जो है उलट देना है। मन जो है इस संसार में चल रहा है। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि मन के हिसाब से चलोगे, जैसा आपका मन कह रहा है उसके हिसाब से चलोगे तो जीवन सुखमय नहीं होगा। ये स्वर वेद यही कह रही है। आप मन के हिसाब से चलोगे, जैसा मन कहता है वैसा करोगे तो जीवन सुखमय नहीं होगा, दुखमय ही होगा। आज बूझ जाओ, 100 वर्ष बाद बूझो, अगला जन्म में बूझो। ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये अजर अमर वाणियां हैं। ये आप देख लो, इस पूरे संसार में पूरा संसार जो है मन के हिसाब से चल रहा है।
आप लाख समझाओगे वो मानेगा ही नहीं, करेगा अपना मन का। तो ये काल की गति है। ये मन जो है जीव को कैद कर रखा है। एक तो जेल वहां होता है जहां आपको शरीर से कैद कर देता है, वहां जहां आपको बांध देता है। ये जीव को जो है मन ने कैद कर लिया है। स्वामी जी क्या कहते हैं? ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी, पर्य काल बस आइयो, ए जियारा तू अमर लोकसी, पर्य काल बस आइयो। ए मन स्वरूपी देव निरंजन, तोहि राख्यो भर माइयो। सदगुरु क्या कह रहे हैं? ए जियारा तू अमर लोकसी, पर्य काल बस आइयो, मन स्वरूपी देव निरंजन, तोहि राख्यो भर माइयो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो, 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं ये कि जो है जीव को जो है मन ने कैद कर लिया है। मन ने जो है कैद कर लिया है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब आप संसार में चलते हो तो आपको रास्ता मालूम नहीं रहता है। बस आपको मालूम है गाजीपुर जिला जाना है, वहाँ जाना है, थाना है, वहाँ पोस्ट ऑफिस है, वहाँ गांव है। तो आप रुक रुक करके पूछते हो। एक आदमी बता देता हाँ सही है जाओ आगे। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद फिर कहता है कि हाँ फिर आगे जाओ। तो 2 आदमी एक ही बात कह देता है तो आप मान लेते हो। तो स्वामी जी वही बात कह रहे हैं कि आपको 5 25 3 के पिंजड़ा में आपको कैद किया गया है। ये कौन कह रहा है? ये सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और उसके पहले नित्य अनादि सदगुरु भी कह रहे हैं कि आप जो है हंसा तू तो सबल था।
तुम तो अपने ही बलवान था, ताकतवर था, हल्की अपनी चाल, अपने चाल से तुम हल्के हो गए। रंगा को रंगे रंगिया, तुम्हारा जो ओरिजिनल रंग था कुरंग हो गया, क्योंकि तुमने साथ किया मन का, तुमने साथ किया बुद्धि का, तुमने साथ किया चित्त का, तुम साथ किया अहंकार का, तुम साथ किया 5 तत्व का, तुम साथ किया 25 प्रकृति का, तुम साथ किया 9 द्वार का, तुम साथ किया जो है 4 अंतःकरण का, तुमने साथ किया 5 प्राण का, तुमने साथ किया 5 उप प्राण का। क्या जरूरत था इसको करने के लिए? क्यों आए संसार में? आप यहां हलवा पूड़ी खाने के लिए आए हो, ब्याह करने के लिए आए हो, शादी विवाह घर बसाने के लिए आए हो। यहां आप भ्रम में हो, आपके अंदर जो है सूर्य सूर्य का प्रकाश है। ये आप स्वतंत्र हो, बलवान हो, लेकिन आपने इसका साथ कर लिया है। अब सदगुरु मिल रहा है तो वह कह रहा है, वो सदगुरु बता रहे हैं आपको, खीरा कारो माना पावन को, सदगुरु सदी ठिकान, खीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी अजा गायब की, बाहर भी तर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आपको जो है कैद कर लिया गया है इसी शरीर में। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जीतो मानयरु पावन को, जीतो मानयरु पावन को, पर पुरुषारथ ये, जीतो मानयरु पावन को, पर पुरुषारथ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबली। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, व्यंगम योग के आप साधक हो। इसी शरीर में रहते हुए जब तक सांस की गति है तभी तक आपको घर देख लेना है। जो आपका घर है, जहां से आप आए हो, उसके बारे में जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? आप जहां से आए हो उसके बारे में कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो जहां से अइला हो, जहां से अइला हो, अमारा वही देशवा, अमारा वही देशवा, जहां से अइला हो, अमारा वही देशवा, अमारा वही देशवा, जहां से अइला हो, अमारा वही देशवा, अमारा वही देशवा, जहां से अइला हो, अमारा वही देशवा, अमारा वही देशवा, जहां से अइला हो। तो जो है कबीर साहब बता रहे हैं कि जो है आप अमर लोक से आए हो यहाँ। तो जहां से अइला हो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जहाँ से आप आए हो वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। इस जहाँ आप बैठे हो यहाँ पर पवन है, पानी है, धरती है, आकाश है, मतलब ये स्थान नहीं है आपका। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहाँ दिन रात नहीं है। और इसको संत लोग जानते हैं। व्यंगम योग में ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी है, आपको नहीं पता है, अलग बातें हैं, और अभी आप नहीं बूझ पा रहे हो, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जो है इसी शरीर में ही है सब स्थान जो है। ऐसा नहीं सोचना कि वहां जाना पड़ेगा, ऐसे जाना, कैसे जाना, कैसे जाना है वो भी बताए हैं। कबीर साहब बता रहे हैं कैसे जाना है। पहले अपना देश के बारे में बूझो, जो कबीर साहब बता रहे हैं। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो। उस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ये कबीर साहब गाए हैं, इसी कलयुग में गाए हैं। और जो है तब से ये भजन गाई जा रही है। और जब तक ये धरती रहेगी तब तक यही भजन गाया जाएगा। क्योंकि उस देश में ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। वहाँ मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, शेख नहीं है।
उसी देश में तो जाना है आपको। इस संसार में रहोगे तो दुख और सुख होगा। इस संसार में रहोगे तो ब्याह करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, घर द्वार बनाना पड़ेगा, बच्चे पैदा करना पड़ेगा, और जितना रहोगे इस संसार में उतना दुखित रहोगे। इस संसार में जो है कोई सुखी नहीं रहा तो तुम कैसे सुखी रहोगे? तो वही जो है कबीर साहब बता रहे हैं आपको। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। वहाँ आदि ज्योति माता गौरी, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, ये लोग नहीं पहुंच पाए, और ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश कोई नहीं पहुंच पाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की भजन यही बता रही है, मेरे को नहीं दोष देना। कबीर साहब की भजन यही बता रही है। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। त जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी, वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि संत महात्मा लोग नहीं है वहाँ, और वहाँ दुर्वासा ऋषि भी नहीं है। इसी धरती पर दुर्वासा ऋषि हुआ करते थे। अब पता करो दुर्वासा ऋषि कौन सा गांव में रहते थे, कौन सा जंगल, कौन सा जगह है वो, इसी धरती पर रहते थे वो। तो लोग जो है डर के मारे जो है, यही धरती वही है, यही सतयुग में थी, यही द्वापर में, यही त्रेता में जो है। मनुष्य को समझ में नहीं आता है, वही अयोध्या है, वही भगवान राम पैदा हुए थे। और ये सब जो है
नेता लोग और सब मिल करके बोला यहाँ नहीं हुए तो वहां नहीं हुए। ये भारत के जन जन में कण कण में है ये झूठ साच बोल करके जो है मंदिर नहीं बनने दिए, जो है ये जो है वही धरती है ये। तो जोगी जंगमा नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अलो। तो जो श्रवण कुमार थे, जो कि अपने माता पिता को जो है वो जो बहंगी में लेकर के, क्या बोलते हैं उसको, कंधे पर दोनों तरफ डोलची बांध करके लेकर जा रहे थे तीर्थ यात्रा कराने के लिए। वह श्रवणडीह जो है गाजीपुर जिला में है। वो श्रवणडीह जो है गांव का नाम है, वो गाजीपुर जिला में है। वो जो तालाब भी था जो है, अभी उसको समय आ गया, सब बनाना पड़ेगा। सब लोग जमीन जोत बो करके पूरा बराबर कर दिए हैं। वही सतयुग का, त्रेता का वही युग का वही धरती है, गाजीपुर जिला वही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब आदमी जोत बो करके घर बना दे, वो आज रहने लग गए, जो है पानी सब सूख गया, जो है तो जंगल था वो, तो सब अभी जो है स्थापित करना पड़ेगा। ये ऐसे थोड़ा वेद शास्त्रों में ये जो वाणियां में आई है, तो जो है दुर्वासा ऋषि भी जो है यही धरती पर थे। अब ढूंढना पड़ेगा उसको, गूगल कहां बताएगा, उसको पास तो है नहीं, गूगल नहीं बताएगा। जो हमारे पुराने जो है धर्म ग्रंथ हैं सनातन धर्म की, सब उसमें ढूंढना पड़ेगा अभी जो है। तजोगी जंगमा नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अलो। आगे क्या कहते हैं, तो आदि अनंत नहीं कालह कलेशवा, आदि अनंत नहीं कालह कलेशवा। वहां काल नहीं पकड़ जो जाएगा आपको पकड़ने के लिए। वह जो देश है वहां काल नहीं जाता है, वहां आदि अंत नहीं होता है, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता है। आदि अंत नहीं कालह कलेशवा, जहाँ से अलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं वहां का संदेशा लाया हूं, आपके चेतन घर का, अमरलोक का मैं संदेशा लाया हूं। साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ से अलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अलो। कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द को का उपदेश ले लो और अपना देश में चलो। साहेब कबीर
ले अली संदिसावा, सारे शब्द गही चलो वही देसावा। तो कबीर साहब तो अभी रहे नहीं, अब जो है दूसरे आ गए, सदाफल देव जी महाराज आ गए। अब जो है सार शब्द का उपदेश यहां से ले लो, अब सार शब्द का उपदेश यहां से ले लो, क्योंकि इस धरती पर जो है सार शब्द का उपदेश देने वाला कोई नहीं है। सार शब्द का उपदेश देने वाला इस धरती के ऊपर, पूरे भूमंडल के ऊपर जो है एक ही आदमी दे सकता है, और वह जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज। बाकी कोई नहीं दे सकता है। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, चौथा भूमि, पांचवा भूमि, सारा ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन सार शब्द का जो है उपदेश जो है वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव महाराज ही दे पाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, और नहीं तो स्वयं सदगुरु देगा, नहीं तो स्वयं सदगुरु देगा। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ये तो कबीर साहब का सुना आपने, और स्वामी जी भी कह रहे हैं, सखी सुधियै उदीस। सब लोग वहीं से आया है, धरती पर जितना भी जीव है सब अमर लोक से ही आया है, यहां आकर के भुला गया है, यहां आकर के भुला गया है। तो वही जो है सदाफल देव जी महाराज 5025 वर्ष कलयुग के बीतने के बाद आ गए, और अपना घर जो है देख लिया, और देख करके आपको भी वहां ले जाने के लिए बोल रहे हैं। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, अभी तक किसका सुन रहे थे? कबीर साहब का सुन रहे थे, अब स्वामी जी का सुनो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी सुधियै उदीस, सखी सुधियै उदीस, जहाँ से आइलु जग माही। सखी हो सुधियै उदीस, जहाँ से आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा, चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भीष। सखी हो सुधियै उदीस, जहाँ से आइलु जग माही। आपसे पूछ रहे हैं कि ऐ सखियो, आपको याद है जहां से आए हो? वही बता रहे हैं आपको। सखी सुधियै उदीस, जहाँ से आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भीष। सखी हो सुधियै उदीस, जहाँ से आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे, गति चेतन है भीष। सखी हो सुधियै उदीस, जहाँ से आइलु जग माही। तो अमृत रस
चीर साजे। ज्योति सुंदर है कि सखी हो सुधिय उदिस। जहाँ वासी आयलु जग माही तमान भावनी सुख भोगे। मान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधिय उदिस जहाँ वासी आयलु जग माही तमान भावनी सुख भोगे। मान भावनी सुख भोगी दुख जामी नहीं लेस। सखी हो सुधिय उदिस जहाँ वासी आयलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चालू वही देश। जहाँ वासी आयलु जग माही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी सदाफल देव जी महाराज एक हंस को ढूंढने के लिए इतना आपको जो है ना इतना मेहनत कर रहे हैं। एक हंस को ढूंढने के लिए स्वर वेद सिर पर रखवा करके घुमा रहे हैं पूरा गांव गांव शहर शहर में। कहीं हमारा जो है एक भी हंस छूटने ना पाए। घर घर में पहुंचा दो स्वर वेद को जो है जग जाएगा। मेरा कहीं हंस अंत नहीं होगा, ये माया ने छुपा रखा है। इसीलिए जो है स्वामी जी जो है पूरा स्वर वेद सिर पर रखवा करके घुमा रहे हैं। कहीं होगा तो जग जाएगा। आप बताओ आप इतना काम करोगे? आपको तो बोल रहे हैं गुरु चरण में जो है ना खोज डालो, तो खोज ही नहीं रहे हो। आपको खोजने के लिए सदाफल देव जी महाराज पूरा संसार में स्वर वेद जो है सिर पर रखवा करके घुमा रहे हैं और आपको सुधिए नहीं है। आपको सुधिए नहीं है। आप खाली बस ये झामर झूमर में बस जो है ना पड़े रहो। जो है स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी सुधिय उदिस जहाँ से आयलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चालू वही देश। जहाँ से आयलु जग माही। तो जो है आप बताओ, आप सोचते हो हम बड़ा मेहनत करते हैं। स्वामी जी का हालत देखो। सदाफल देव जी महाराज क्या जरूरत है स्वर वेद महामंदिर बनाने का? कहीं हमारा हंस हंस नहीं होगा, भूलते भालते आ जाएगा। जो है यहाँ का पानी पी लेगा, उसको याद हो जाएगा। जो है इसलिए बन रहा है स्वर वेद महामंदिर जो है। और जो है डेली प्रार्थना हो रहा है, मूर्ति भव्य बनाएंगे। काहे लिए हो रहा है? एक हंस को ढूंढने के लिए। जो है एक हंस को ढूंढने के लिए कहां बुलाया बैठा है वो। और आप लोगों को सदगुरु मिला है तो संसार में घूम रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी। अब दूसरा भजन सुनो। ये तो भजन था